जय हिंद दोस्तों। आज आप सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समापवर्त कहते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि 2 और 4 का लॉसो और मोसो मतलब लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालेंगे, 3, 6, 9 का कैसे निकालेंगे, और भिन्न वाले संख्या जो होता है 4/2 और 6/4 इसका कैसे निकालेंगे। तो चलिए बारीकी से सीखते हैं। सबसे पहला 1 नंबर का सवाल 2 और 4 को हल करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका लघुत्तम निकालना चाहते हैं तो इसको 2 विधि से बना सकते हैं। पहला भाग विधि। भाग विधि यदि बनाना चाहते हैं तो 2 और 4 को इस प्रकार से लिख दीजिए, और इसमें सबसे छोटी संख्या 2 से देखिए भाग लगता है कि नहीं लगता है। कम से कम ये देखा जाता है कि 2 संख्या विभाजित हो रही है तो भाग देंगे। यदि 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से 4 से इस प्रकार से अलग अलग संख्या से भाग देकर के चेक करेंगे। तो दोस्तों इसमें 2 से भाग लग रहा है तो 2 का 2, 2 दूनी 4। अब फिर देखेंगे कि अब जो संख्या हमारे पास आया है इसमें भी कम से कम 2 संख्या में भाग लग रहा है। यदि नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, भाग लगेगा तो फिर इस तरह से लाइन दे करके भाग देंगे। जब तक ये कटेगा तब तक भाग देते रहेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे एलसीएम, मतलब इसको हिंदी में लॉसो भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कौन कौन संख्या है इसको लिखिए। जैसे सबसे पहले 2 है, 2 लिख दिए, गुना, वैसे 1 गुना लिखेंगे तो उतना ही होता है, तो इसलिए गुना 1 लिखना जरूरी नहीं है। यदि लिखेंगे तो गलत भी नहीं है, आप लिख सकते हैं। और उसके बाद 2 है, 2 लिख दिए, तो 2 गुना 1 गुना 2 बराबर कितना हुआ, 4। इस प्रकार से दोस्तों आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसी का मौसम निकालना चाहते हैं तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे। मौसम निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 2 और 4 में कौन संख्या सबसे छोटी है। 2 और 4 में सबसे छोटी संख्या 2 है और बड़ी संख्या 4 है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। 2 दूना 4, जिस संख्या से कट जाएगा पूरा पूरा वही इसका मौसो होगा। तो दोस्तों एचसीएफ मतलब मौसो बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा कटा है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब चलिए 3 नंबर के सवाल को हल करते हैं दोस्तों, 2 नंबर के सवाल को हल करते हैं। 2 नंबर में है 3, 6 और 9। इसका यदि लघुत्तम निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से 3, 6 और 9 को लिखेंगे। दोस्तों हम 1 नंबर में आपको बताए थे कि यहाँ पे चेक करेंगे कौन संख्या से भाग लग रहा है, पहले 2 से, 3 से, 4 से, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ 2 से यदि भागा देते हैं तो ये देखिए सिर्फ 6 कट रहा है और 9 और 3 नहीं कट रहा है, इसलिए 2 से भाग नहीं करेंगे। दोस्तों इसमें कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 कट रहा है। अब देखेंगे कम से कम 2 संख्या विभाजित हो रही है किसी से तो भाग देंगे, नहीं कट रही है तो भाग नहीं देंगे। वैसे दोस्तों 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 3 सिर्फ 3 से कटेगा, इसलिए भाग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से एलसीएम मतलब लॉसो बराबर लिखेंगे 3 गुना, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक लिखेंगे, 3 गुना 1 गुना 2 गुना 3। अब सबको गुना कर देंगे आपस में, 3 का 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो गया, 18 हो गया। अब चलिए इसी संख्या का, इसी सवाल का मतलब मौसो निकालते हैं, मतलब एचसीएफ जिसको मौसो कहते हैं। तो मौसो निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि 3, 6, 9 तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 है, तो 3 से विभाजित करेंगे। किसको, 3 से जो बड़ी संख्या है, 3 से बड़ी कौन है, 6, तो 6 को भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और भाग देंगे 3 दूना 6। अब ये कट गया, किस संख्या से कटा, 3 से, तो पुनः 3 से ही उससे जो बड़ी संख्या है 9 इसमें भागा करेंगे। तो 9 में भागा करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9, ये भी कट गया। तो किस संख्या से दोस्तों कटा, 3 से, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसको आप मौसम भी का। दोस्तों अब 3 नंबर के सवाल को देखते हैं। 4/2 और 6/4 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दोस्तों हमने अभी 1 नंबर में 2 और 4 का निकाले थे, एलसीएम और एचसीएफ। तो 2 और 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है और इसका आसानी से निकाल लेते हैं। और 2 नंबर में 3, 6 और 9 का निकाले थे, तो ये प्राकृतिक संख्या है, आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन जब संख्या भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, तब एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे।
4/2 और 6/4 का यदि हमको एलसीएम निकालना है, मतलब मौसो निकालना है, तो क्या करेंगे, अंश का जो चीज़ निकालना है अंश का वही निकालेंगे। एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे अंश का एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम भी आप लिख सकते हैं, लौसा भी लिख सकते हैं, और हर का एचसीएफ। इस प्रकार से हम किसी भी भिन्न संख्या के एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अंश में क्या है, अंश ऊपर वाले होते हैं और हर नीचे वाले होते हैं। ये 2 और 4 हर है, 4 और 6 अंश है। तो 4 और 6 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप रफ में भी 4 और 6 का आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं इस तरह से। 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा तो 2 गुना 2 गुना 3 कितना होगा, 2 दूना 4 तिया 12। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे अंश का एलसीएम कितना हुआ, 12, इस प्रकार से लिख देंगे। और हर का एचसीएफ निकालना है, तो 2 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, अभी तुरंत आपको बताए थे 2 और 4 जिससे है, तो इस प्रकार से भाग दीजिए, 2 दूना 4 कट गया, 2 से कटा तो एचसीएफ हो गया 2, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए 2। दोस्तों इसको आप काट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का 2, 2 छाके 12, 6/1, मतलब आप 6 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या जब भिन्न में होगा तो एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे। यदि इसी जगह पे एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए अंश का एचसीएफ निकालेंगे। अंश का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, मतलब एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम करेंगे। यहाँ हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ अंश का करेंगे। यदि एलसीएम निकाले थे यहाँ पे तो अंश का एलसीएम किए, मतलब जो चीज़ निकालना है जब संख्या भिन्न में होगा अंश का वही निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम अंश का, एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, और हर का उसका उल्टा। हर का क्या हो जाएगा, यदि एचसीएफ अंश का है तो हर का क्या होगा, एलसीएम, मतलब लघुत्तम। इस प्रकार से आप निकालिए। अंश में क्या है दोस्तों, 4 और 6 है, हर में 2 और 4 है, तो 4 और 6 का यहाँ पे क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो रफ में आप निकाल लीजिए 4 और 6 का एचसीएफ। 4 का एचसीएफ इस प्रकार से निकालेंगे, 4 और 6 का 4 से भागा देंगे, 4 का 4, अब यहाँ शेष 2 बचा। दोस्तों जितना शेष बचता है उतना से पुनः भाग दिया जाता है। किस में भाग दिया जाता है, जिस संख्या से अभी भाग दिए थे, तो 4 से भाग दिए थे तो 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4, कितना से कटा, 2 से कटा, इसका एचसीएफ कितना है, 2 है। एचसीएफ कितना है, 2 है। तो यहाँ पे अंश का एचसीएफ 2 लिख दिए। उसके बाद हर का एलसीएम, तो हर क्या है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 का रफ में जो है दोस्तों आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 का 2, 2 दूना 4, इस प्रकार से 2 गुना 1 गुना 2 बराबर 4। तो दोस्तों यहाँ पे बटा में 4 लिख दीजिए, ये 2 का 2, 2 दूना 4। इस प्रकार से दोस्तों 1/2 लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। दोस्तों किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल पाएंगे, चाहे वो संख्या प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वह भिन्न में हो, किसी भी रूप में होगा तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे।